हेलो फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार विथ राजेश गांधी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 जुलाई यानी वीक का लास्ट दिन। मार्केट सेशन के दौरान कामकाज, उतार चढ़ाव और आज के दिन का कल के दिन यानी मंडे के दिन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज के मार्केट की अगर कामकाज की बात करें तो मार्केट कल के क्लोजिंग 25,405 के ऊपर 25,428 पे ओपन हुआ। लगभग शुरुआती दौर में ही मार्केट 25,400 के लेवल को क्रॉस करके लगभग 25,450 तक गया और उसके बाद बीच के दौर में मार्केट के कामकाज के बीच के सेशन में मार्केट 25,400 और 25,350 के भी लेवल से नीचे जाकर 25,331 का लो बनाकर वापस लास्ट सेशन में मार्केट 25,350, 25,400 और 25,450 का भी लेवल क्रॉस करके 25,470 का हाई बनाकर 25,461 पे क्लोज होने में कामयाब रहा। आज के दिन लगभग 4 दिन के बाद मार्केट ने हरी कैंडल बनाई। ऐसे अगर देखें तो मार्केट में आज के दिन मिला जुला कारोबार रहा। जैसे हमने कल अपने 3 जुलाई वाले वीडियो में प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट 25,300 से 25,500 की एक रेंज में रहेगा। 25,300 का लेवल मार्केट सस्टेन करेगा, उसके नीचे जाने में मार्केट को टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से मार्केट में आज कामकाज देखने को मिला। आज की डेली कैंडल की फॉर्मेशन की बात करें तो 4 दिन के बाद आज मार्केट हरे निशान में बंद हुए। मार्केट ने एक छोटी सी हैमर जैसी कही जाने वाली कैंडल बनाई है, जो ऐसा प्रिडिक्ट करने को मजबूर करती है कि मार्केट आने वाले सेशंस में फ्लैट टू बुलिश रहने की संभावना है। चलिए अभी थोड़ी नज़र डाल देते हैं बाज़ार के एक्सपर्ट्स के टेक्निकल व्यू और न्यूज़ पे। बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को उतार चढ़ाव बड़े सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। इसे बैंकिंग शेयरों में खरीदारी और अमेरिकी बाजार में सकारात्मक वैश्विक रुझानों से सहारा मिला। सेंसेक्स 193 अंक या 0.23% बढ़कर 83,432 पर बंद हुआ। सत्र के दौरान यह 83,477 के इंट्राडे हाई और 83,015 के लो पर पहुंचा। इसमें 462.3 अंकों का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं निफ्टी 55.77 या 0.22% बढ़कर 25,461 पर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा कि निफ्टी 25,500 अंक से ऊपर जा सकता है, जिसमें संभवित अपसाइड लक्ष्य 25,800 से 25,100 के बीच हो सकता है। सोमवार 7 जुलाई को कैसी रह सकती है बैंक निफ्टी की चाल। बैंक निफ्टी पर बजाज ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने कहा है कि इंडेक्स ने वीकली चार्ट पर हाई और हायर लो के साथ छोटा सा बेरिश कैंडल बनाया है। ये हाल ही में दिखी बढ़त के बाद संभवित कंसोलिडेशन का संकेत दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इंडेक्स में मुख्य सपोर्ट 56,000-55,500 के जोन में दिख सकता है। ये 50 डे EME और 55,149 से 57,614 तक की हालिया रैली के 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुरूप नज़र आ रहा है। इंडेक्स 56,000 से 57,500 की रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक 57,500 से ऊपर की निरंतर चाल आने वाले हफ्तों में इंडेक्स को 58,500 की ओर ले जा सकती है। आज का FII और DII का डेटा भी आ चुका है। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर और DII यानी घरेलू इन्वेस्टर। FIIs ने आज 581 करोड़ की बिकवाली की है और DIIs ने आज 1,118 करोड़ की बिकवाली की है। दोनों के कामकाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट अगले सेशन में फ्लैट टू माइल्ड बेरिश रहने की संभावना है। आज के ग्लोबल मार्केट के कामकाज के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो गिफ्ट निफ्टी प्लस 5.50 पॉइंट्स के साथ बेरिश मूवमेंट में है। डाउ जोन्स -222 पॉइंट्स की बेरिश मूवमेंट दिखा रहा है। S&P 500 51 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बुलिश मूवमेंट में है। वहीं नास्डाक प्लस 207 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बुलिश मूवमेंट में है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो FTSE -13 पॉइंट के साथ बेरिश मूवमेंट में है। CAC -65 पॉइंट के साथ बेरिश मूवमेंट में है। डेक्स -158 पॉइंट की मूवमेंट के साथ
बेरिश मोमेंट में है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो निकाई +25 पॉइंट्स के साथ बुलिश है, स्ट्रेट टाइम्स -6 पॉइंट्स के साथ बेरिश है, हैंगसेंग -150 पॉइंट के साथ बेरिश है। अगर ग्लोबल मार्केट भी देखा जाए तो माइल्ड बुलिश से लेके माइल्ड बेरिश की पोजीशन दिखा रहे हैं। इसके ऊपर से अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें तो मार्केट फ्लैट टू माइल्ड बुलिश भी रह सकता है और माइल्ड बेरिश भी रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और क्रूड ऑयल भी एक फ्लैट टेरिटरी में काम करते दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन की अगर डॉलर के सामने इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी लगभग 34 पैसा बढ़त के साथ 85.44 के लेवल के ऊपर है। क्रूड ऑयल, गोल्ड और इंडियन रुपी के हिसाब से अगर देखा जाए आने वाले सत्रों में मार्केट फ्लैट से मीडियम बुलिश रहने की संभावना है। 4 जुलाई की कॉल साइड की पोजीशंस की बात करें तो 25,400 के ऊपर 42 लाख पोजीशंस है और 25,500 के ऊपर 77 लाख पोजीशंस है। 25,600 के ऊपर 57 लाख पोजीशंस है और 25,700 के ऊपर 62 लाख पोजीशंस है। यह बता रहा है कि अगर मार्केट 25,500 के ऊपर सस्टेन किया तो 25,600 और 25,700 तक जा सकता है। ऊपर में 25,700 एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अगर पुट साइड के डेटा की बात करें तो 25,500 के ऊपर 45 लाख पोजीशंस है, 25,400 के ऊपर 55 लाख पोजीशंस है, 25,300 के ऊपर 46 लाख और 25,200 के ऊपर 52 लाख पोजीशंस है। पुट साइड की पोजीशंस हमें सपोर्ट दर्शाती है, जो यह दर्शा रहा है कि अगर मार्केट 25,400 के नीचे फिसल के गया तो 25,300 और 25,200 तक जा सकता है। 25,200 के ऊपर एक मेजर सपोर्ट है। आज के 4 जुलाई के दिन को हुए मार्केट में कामकाज FIDI की पोजीशंस, ग्लोबल मार्केट, इंडियन रुपी, गोल्ड और ऑयल के लेवल्स के ऊपर से और डेली कैंडल में जो ये बुलिश हैमर कैंडल बनी है उसके ऊपर से मार्केट मंडे के दिन बुलिश रह सकता है। मार्केट ज़्यादातर 25,400 से 25,500 के लेवल के बीच में रहने की ज़्यादा संभावना है। यूँ देखें तो अगर मार्केट 25,500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा तो 25,700 तक जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो मार्केट मंडे के दिन 25,450 से 25,650 के बीच में रहने की ज़्यादातर संभावना है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स को पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस अवश्य देखें। हमारे वीडियोस का टाइमली अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।